दोस्तों आज का ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी भारतीय नागरिकों के लिए, इसलिए इस वीडियोस को पूरा जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज के जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आप अपने आधार कार्ड की लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी उसमें सुधार कैसे करा सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अपने आधार में कैसे सुधार करा सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये आधार लिमिट होती क्या है। देखिए, जब आधार कार्ड बनना शुरू में स्टार्ट हुए थे उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं थी। आप कितने भी बार अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस चेंज करा सकते थे। लेकिन अब UIDAI ने 3 चीजों पर लिमिट लगा रखी है, नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपनी पूरी लाइफ में यानी कि लाइफ टाइम में मात्र एक ही बार इन तीनों ही चीज में सुधार करवा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में मात्र एक ही बार नाम में सुधार करवा सकते हैं, जेंडर में सुधार करवा सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवा सकते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। अब बात आती है कि आप लिमिट क्रॉस हो गई है तो इसे तब भी सुधार कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये बात जानना आपको जरूरी है, UIDAI ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, आखिर UIDAI ने लिमिट क्यों लगाई। तो सबसे पहले अब हम लिमिट की बात करते हैं। तो UIDAI का सबसे बड़ा रीजन यह था आधार में लिमिट लगाने का, क्योंकि आधार कार्ड को काफी जगह मिस यूज किया जाने लगा था। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे किस प्रकार का मिस यूज किया जाने लगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में खुद ही इतने कस्टमर्स आते हैं कि मेरी बेटी की शादी करवानी है, लड़के वालों को उनका डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, तो आधार कार्ड में मुझे डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है तो कम करवाना है। तो इस प्रकार का मिसयूज होने लगा। सेकंड, अब किसी नाबालिग लड़की की शादी करवानी है, योजना के तहत शादी करवानी है, लड़की नाबालिग है तो उसकी एज बढ़वा देते थे। 1 या 2 साल अगर कम हो रहे हैं और किसी योजना के तहत मिलन समारोह में लड़की की शादी करवानी है और लड़का अच्छा मिल गया है तो वहां पर वह लोग लड़की की एज बढ़वा देते थे। इस प्रकार से भी आधार का मिसयूज होने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर एग्जामिनेशन की। अगर किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है, वहां पर अगर उसकी एज लिमिट एक्सपायर हो जाती है, वह वहां पर अपने आधार में एज कम करवा देता था। अब ये केस मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट में काफी ज्यादा देखा जा रहा था। एज लिमिट खत्म हो जाने के बाद वह वहां पर अपनी एज को आधार में कम करवाते थे और एग्जाम क्रैक करने के लिए दोबारा से उस एग्जामिनेशन में बैठ जाया करते थे। अब ऐसे में जो जेन्युइन स्टूडेंट है यानी कि जो सही स्टूडेंट है उनके साथ गलत हो जाया करता था, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के साथ उनकी लाइफ से खिलवाड़ किया जाता था। अब वह फ्रेशर होते थे, उनके साथ में कुछ सीनियर्स बैठ जाया करते थे, तो काफी सारा कंपटीशन हो जाया करता था और जो सही स्टूडेंट हुआ करते थे उस एग्जाम को क्रैक करने में काफी प्रॉब्लम आया करती थी। तो इस प्रकार से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफी ज्यादा मिसयूज होने लगे थे आधार कार्ड के। तो इसलिए UIDAI ने नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में लिमिट लगा दी कि आप अपनी लाइफ में इन 3 चीजों में कभी भी एक ही बार सुधार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, गलती क्यों हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर्स की गलती, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है। क्योंकि कभी भी जब आधार आवेदक आधार के लिए अप्लाई करता है या सुधार करवाने के लिए जाता है तो आधार ऑपरेटर उनसे उनका नाम पूछता है। तो जो भी आधार आवेदक होते हैं वह उन्हें कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आधार ऑपरेटर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उस फॉर्म को फिल करता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आधार आवेदक यानी कि जिसका बनना है, वह कस्टमर ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है वह अपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाते हैं। अब ऑपरेटर उस फॉर्म को फिल करता है और फिर मॉनिटर घुमा करके दिखाता है कि आप इसे अच्छे से चेक कीजिए। अब यहाँ पर जो जनता है जिसका आधार बनना है, तो एक आधार ऑपरेटर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है कि वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, आप डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लीजिए। आधार ऑपरेटर बहुत रेयर चांसेस हैं कि गलती करते हैं, यह मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। 99.9% जो गलती होती है वह यहाँ पर आवेदक की ही होती है। वह सीधे बोलता है मुझे पढ़ना नहीं आता, आप खुद डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लीजिए। और हालत ये होती है कि डॉक्यूमेंट्स वह खुद पहले से ही कोई गलत लेकर के आते हैं और उसके बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तब वह कहते हैं कि आधार ऑपरेटर ने गलत कर दिया, वह भांग खाकर बैठा था क्या, वह नशा कर बैठा था क्या। इस प्रकार के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधार ऑपरेटर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करता है पूरा फॉर्म, उसके बाद वह आपको एक बार चेक जरूर करवाता है कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप इस चीज को चेक जरूर करें। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं ये गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, आप कभी भी नया आधार बनवाने जाते हैं या फिर उसमें करेक्शन करवाने जाते हैं, आधार ऑपरेटर आपको चेक जरूर करवाता है। अब उसके बावजूद भी आप चेक करने में असमर्थ होते हैं। अगर ऑपरेटर से किसी भी प्रकार की धोखे से गलती हो भी गई और आपने वहां पर चेक किया, आपने अपनी मिस्टेक नहीं बताई, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप आधार ऑपरेटर को किसी भी प्रकार का अपशब्द का इस्तेमाल करें। तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा इन अनएजुकेटेड लोगों की ही कमी है, जिसके कारण आधार में सुधार का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की समस्या देखना पड़ रही है। इन्हीं सब गलतियों के कारण आज लोगों को अपने आधार कार्ड में सुधार करवाना पड़ रहा है।
अब ये तो हो गई बात आधार के फ्रंट की, जहां पर आधार फ्रंट में नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आता है। जेंडर चेंज में काफी कम चांसेस होते हैं सुधार के। डेट ऑफ बर्थ और नेम की प्रॉब्लम यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं आधार बैक की, यानी कि फादर नेम, हस्बैंड नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर तो अभी कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर चाहे जितने बार भी सुधार करवा सकते हैं और एड्रेस अनलिमिटेड आप चेंज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आधार कार्ड में आप लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी कैसे उसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, UAIDAI की वेरिफिकेशन मैनेजर उन्होंने खुद इस चीज को बताया है। अगर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। मेरा नाम नेहा त्यागी है और मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में UIDAI में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। नाउ आई एम अ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, तो मैं पूरा वेरिफिकेशन जो होता है अभी मैं ही ये सब हैंडल कर रही हूँ। होता क्या है कि जब आधार कार्ड आए थे लगभग 2010-11 के बाद ही आए थे, तो तब ऐसा कुछ नहीं था, आपकी अनलिमिटेड था। आप अपना नेम, अपना जेंडर की तो खैर नहीं ज़रूरत पड़ती, तो कभी कभार होता है। डेट ऑफ बर्थ मेन होता है, तो लोग क्या करते थे कि डेट ऑफ बर्थ बार बार चेंज हो रही है, तो उसमें इसका मिसयूज होने लगा था। ने कोई एग्जाम को क्रैक करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता था कि अगर आपकी एज लिमिट ठीक है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर नहीं है तो आप उसको फिर से चेंज कर लिया करते थे। जब हम लोगों ने ये देखा कि यूथ के लिए ये चीज़ गलत जा रही है, कि जो जेन्युइनली लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, इस पर हम लोग एक लिमिट का ऑप्शन रख देते हैं कि एक क्रॉस लिमिट है और आपको दोबारा से जेन्युइनली कोई आपको चेंजेस कराने हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए, मेन डेट, वो मेन भी वही है डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए। उसके बाद ये होता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी पासपोर्ट होना चाहिए या आपका कुछ भी ऐसा DL होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ईमेल करना होता है जिसमें प्रॉपर एक लैंग्वेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्यों चेंज कराना है। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, आप वो प्रॉब्लम उसमें प्रॉपर मेंशन कीजिए। देन आप UIDAI को मेल कीजिए, होगा सब कुछ मेल के ही थ्रू। आप आधार केयर सेंटर पर जाइए, वहाँ से एक एनरोलमेंट स्लिप ले आइए। आप एनरोलमेंट स्लिप तो चाहिए ही होगी। उस एनरोलमेंट स्लिप को, अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को, देन आपका कोई भी DL हो, आपका आधार अपडेटेड है और आपका पासपोर्ट है, कुछ भी, ये सब करके एक फोल्डर बनाइए, एक मेल ड्राफ्ट कीजिए, फिर वो आपको UIDAI को मेल करना है। फिर हम उसको प्रोसेस में लेते हैं कि हम वेरिफिकेशन में लाते हैं उसको। अगर आपकी जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरीफाइड है, आपके जेन्युइन है सारे डॉक्यूमेंट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। टीम होती है, पूरी टीम वर्क करती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक बंदा नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको तो टीम वर्क करती है, मतलब 50-60% चांसेस होते हैं देखिए कि आपका जो है चेंज हो सकता है। आप आधार केयर सेंटर गए, वहाँ से आपने एनरोलमेंट स्लिप ले ली, तो आप कोशिश कीजिए कि उस एनरोलमेंट स्लिप के आधे घंटे, 1 घंटे, मतलब एज सून एज पॉसिबल आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कीजिए और हमें मेल कर दीजिए। मेल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आप ही की ID से आना चाहिए कस्टमर। ऐसी कंडीशन में इसके लिए अब ये पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाना है। ऑनलाइन सेंटर में जाने के बाद आपको खुद की ईमेल ID, यानी कि जो आवेदक है जिसके आधार में सुधार होना है, उसकी ही ईमेल ID से UIDAI को मेल करना होगा। UIDAI का ईमेल ID आपको आपके आधार की स्लिप में मिल जाएगा। आपको मेल करना है आपकी अपनी ईमेल ID से, और उसके साथ साथ नीचे आपको आपकी स्पष्ट लैंग्वेज में यह दर्शाना है कि आपको आखिर इसमें चेंज क्यों करवाना है। आपका ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जिसके कारण आप इसमें सुधार करवाना चाहते हैं। उसके साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। याद रहे, एनरोलमेंट स्लिप भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी जरूरी है, और आपको इसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, DL या फिर पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिनमें सभी में सही डिटेल्स हो, इन्हें भी आपको अपलोड करना है कि मेरे इन सभी डॉक्यूमेंट्स में सही है, लेकिन मेरे आधार में यह प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपने आधार में सुधार करवाना चाहते हैं। इतना मेंशन करके आपको, और आपकी कुछ समस्या, प्रॉब्लम जिसके कारण जो आपका काम रुका हुआ है, वह यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन मैनेजर ने खुद ही वीडियोस में कहा है कि आप ये सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी आप अगर यदि मेल करते हैं तो आपका आधार यहाँ से सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने आपको फिर कहा है कि एंड्रॉइड
एनरोलमेंट नंबर स्लिप आपको यहाँ अपलोड करनी जरूरी है। और एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है, अब अगर यदि कोई भी व्यक्ति आधार सेंटर में सुधार करवाने के लिए जाता है, चाहे वह नेम हो या जेंडर हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, तो आधार सेंटर ऑपरेटर वहां पर उनसे उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे आधार कार्ड में ABC नाम है, अब मुझे C नाम कट करवाना है, AB नाम मुझे रहने देना है, क्योंकि मेरे आधार में ABC नाम डला हुआ है। मैं आधार सेंटर जाता हूँ तो आधार सेंटर वाले ये बोलते हैं कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। अब मैं किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाता हूँ तो ऑनलाइन सेंटर संचालक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपसे आपकी समग्र ID और आधार कार्ड मांगता है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी बनाया जाएगा जब आपकी समग्र ID में आपका आधार कार्ड लिंक हो, यानी कि KYC हो। अब अगर यदि आपकी समग्र ID में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो पहले आपको इसको लिंक करवाना होगा, KYC करवाना होगा। और आपको इस चीज को याद रखना है, जब आप अपने आधार कार्ड से समग्र ID को लिंक कर देते हैं तो जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है वह समग्र ID में आ जाती है। यानी कि आधार तो आपका गलत है, आपको तो आधार कार्ड में ही सुधार करवाना है। अब उसी गलत डिटेल को आपने समग्र में लिंक कर दिया तो अब वही समग्र में भी फिर गलत हो गया। अब वही समग्र में जो भी आपका गलत नाम है वही डोमिसाइल में आएगा, और फिर वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दोबारा से लेकर के जाएंगे, वह बोलेगा कि ये तो ऑलरेडी आपके पहले से आधार में है, सुधार नहीं होगा। तो यहाँ पर घुमा फिरा करके वही काम हो जाता है कि आपका आधार पहले से ही गलत था और वही चीज आपके डोमिसाइल में आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आज लोगों को। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको UIDAI को ईमेल करना होगा, आपको स्वयं अपनी खुद की ईमेल ID से, और आपका मोबाइल नंबर भी सबसे नीचे यहाँ पर मेंशन करना होगा, जिससे कि वहां से जो कि वेरिफिकेशन कस्टमर केयर में बैठे हुए लोग हैं वह आपसे संपर्क कर सकें और आपसे बात करके रीजन पूछ सकें आधार में सुधार करने का। अब आपने मेल में जो भी जानकारी दी थी और कस्टमर केयर अधिकारी ने आपसे बात, आपके बीच में जो भी वार्तालाप हुई, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, तो 50 से 60% चांसेस हैं आपका आधार में सुधार हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी। और एक चीज और, काफी ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने देखा है कि काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स में ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि अगर यदि आप अपना आधार कार्ड में 100% सुधार करवाना चाहते हैं तो DP पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि ये फ्रॉड है, स्कैमर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, तो आप उन्हें कॉल करेंगे ही करेंगे और वह आपसे 1000, 2000, 8000, 10,000 पैसा ले लेते हैं और आपके साथ स्कैम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। होप की जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल समाधान को अभी सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें, और इस इंपॉर्टेंट जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वह भी अपने आधार में सुधार करवा सकें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।